नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ जहाँ पर भी आप खुश हों, सेफ हों, स्वस्थ हों। मैं राजवीर खन्ना आपको फिर वेलकम करता हूँ मेरे शो में। बड़ा कंट्रोवर्सीज़ हो गई हैं। एक तो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके और जिस तरह से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को निकाला गया एंड केएल राहुल की इंजरी। तो आज के ये 2 टॉपिक्स हैं, चलो बातें करते हैं। सबसे पहले आते हैं बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट पे। यार ये ठीक है, मेरी नज़र से ठीक है। बीसीसीआई इज़ सेटिंग नाउ अ न्यू यू नो एक एक प्रेसिडियम कहते हैं जो एक सेट कर रहे हैं कि भई नहीं, रणजी डोमेस्टिक क्रिकेट हैज़ टू बी गिवन इम्पोर्टेंस एंड तभी प्लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, फिलहाल आईपीएल के लिए भी एंड व्हाटएवर, नेशनल ड्यूटी के लिए भी एंड ऑल दैट नॉनसेंस। बट माय पॉइंट हियर इज़, इसके ज़िम्मेदार कौन है? जो ईशान किशन हैं और जो श्रेयस अय्यर जैसे लोग हैं, इनको पहले बीसीसीआई ने ही तो रूल दी थी। और अगर ईशान किशन की बात लेते हैं, उस बेचारे ने गलत क्या किया? उसको सारा साल तुम उसको टीम से खिलाते रहो। ही वाज़ लाइक कि होता है ना कि यार जब जब ज़रूरत है आ जाओ, उसके बाद फिर निकाल दिया। पिक एंड चूज़। बंदे ने बांग्लादेश में डबल सेंचुरी मारी, उसके बाद उसको निकाल दिया। और निकाल दिया इन द सेंस दूसरा प्लेयर जो आना था उसकी जगह वो आ गया एंड ऑल दैट। ऐसे चलता रहा। फिर एशिया कप में भी उसने क्रूशियल इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब 66 रन्स मारे थे आई थिंक। जब इंडिया व आई थिंक व्हाट 4 डाउन फॉर आई डोंट नो 60-70 रन्स एंड देन फिर ईशान किशन और उसकी किसी और बंदे की आई थिंक केएल राहुल की थी, पता नहीं किसी की पार्टनरशिप थी, जो इंडिया को 269 ले गए थे। तो माय पॉइंट हियर इज, इसमें गलती किसकी है? अब वो बंदा सारा टाइम टीम के साथ रहा, उसको नहीं खिलाया, वेस्ट इंडीज में उसको टेस्ट मैचेस खिलाए तो उसने हाफ सेंचुरीज भी स्कोर करी। बट देन यू नॉट गिविंग हिम। अब वो बंदा कह रहा है भाई तुम मुझे खिलाते तो हो नहीं, इससे अच्छा मुझे दे दो ब्रेक। अब वो ब्रेक में कुछ भी करे, वो दुबई जाए, वहां पे चिल करे, कुछ भी करे, हाउ डज इट मैटर? हार्दिक पांड्या को तो तुम इतनी लेवरेज दे देते हो कि भैया नहीं, तू सिर्फ साल के तू बस 10 मैचेस खेलने भाई, उसके बाद तू ऐश कर। और उसको आईपीएल के लिए रखा हुआ है। हर कोई ऐसे टूर्नामेंट होता है उसमें वो इंजर्ड हो जाता है। अब मैं उसकी गलती नहीं कह रहा, बट ही इज इंजरी प्रोन ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या पांड्या एक लेवल के प्लेयर हैं, पर हार्दिक पांड्या को भी बहुत सारी लेवल वो दी हुई है। जब जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर इंजरी में होके भी, और वो भी कितनी स्ट्रेस फ्रैक्चर इंजरी थी, इट्स बेसिकली अ करियर एंडिंग इंजरी। वो 1 डेढ़ साल के बाद वापस आता है और टेस्ट मैचेस खेलता है। तो हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं खिलाते? हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं बोलते भैया तुम टेस्ट मैचेस खेलो? क्या हमें हार्दिक पांड्या की जरूरत नहीं है? इफ देयर इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर और ओवरसीज कंडीशंस में, तो क्यों नहीं हमें जरूरत है? तो मेरे मकसद ये है कि एक हर एक प्लेयर के साथ आप डिफरेंट तरीका क्यों अपना रहे? देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट की भी। अगर ये हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो सबके लिए ये वैलिड होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक इक्का दुक्का प्लेयर्स के लिए वैलिड होना चाहिए, सबके लिए फिर वैलिड करो ना, तब तो मजा है। ठीक है, इन्होंने शान और श्रेयस को इन्होंने बनाया कि एग्जाम्पल बनाया, वेरी गुड। बट श्रेयस अय्यर का भी ऑनेस्टली स्पीकिंग टेस्ट करियर वाज ऑलमोस्ट डन एंड आउट। जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंसेस आ रही थी पिछली 10-12 इनिंग्स में, 13 इनिंग्स में, एंड हाउ ही वाज प्लेइंग, एवरेज भी बेकार थी उसकी। पर स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलता है। बट यू सी व्हेन श्रेयस अय्यर इज बैटिंग एट दैट पोजीशन, तो आप यही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते टेस्ट मैचेस में बेसिकली कि उस बंदे की एवरेज 50 होगी या ऐसी होगी। वो 39-40 की एवरेज में ही खेलेगा, बिकॉज जिस जिस पोजीशन में वो खेलता है, वो तब आता है जब टीम या तो बिल्कुल डाउन एंड आउट हो, या फिर जब टीम डिक्लेयर करने की सिचुएशन में हो कि तेज रन मारने हैं, कुछ है, 5-6 की पोजीशन ही ऐसी है। सो यू कांट एक्सपेक्ट हिम कि भैया नहीं उसकी एवरेज 45-50 हो, ऐसे कुछ। और वो वैसे उस लेवल का प्लेयर भी नहीं है टेस्ट मैचेस के लिए। तो दैट्स ओके। देखो आप, टैलेंट हमारे पास इतना है। और ये कोई मैं इतने पॉम्पस होके नहीं बोल रहा, पॉम्पस बोले तो मैं कोई ये एटीट्यूड में नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है कि हर प्लेयर का रिप्लेसमेंट है अपने पास। ये इन टेस्ट सीरीज में साबित हो चुका है। कोहली नहीं था, हमें दिक्कत आई, बट हम खेले, हम जीते इंग्लैंड के साथ। एंड बहुत लोग कहते हैं कि यार तो आपकी तो होम सीरीज थी तो आपको जीतना ही बनता था, ये वो नहीं यार। होम सीरीज थी वो अलग बात है, बट आपके पास जब आपके गन प्लेयर्स ना हो, जिस टीम के गन प्लेयर्स ना हो, जडेजा अभी उसको इंजरी हो गई थी, केएल राहुल भी बाहर हो गया था, ऋषभ पंत नहीं है अभी हमारे पास। इमेजिन ऋषभ पंत हैज बीन द बिगेस्ट मैच विनर फॉर अस इन टेस्ट मैचेस इन इंडिया एंड इन ओवरसीज, एंड स्पेशली इन ओवरसीज। ये सारे प्लेयर्स ने, कोहली भी नहीं है। और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आप टेस्ट सीरीज जीत रहे हो यार। इट्स नॉट अ स्मॉल डील। कोई और टीम को करके देखो तब माने।
आप कोई भी टीम ले लो और उसमें से प्लेयर्स हटा दो, 4-5 इनके 3-4 प्लेयर्स हटा दो, फिर देखो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ था। जब डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ बैन हुए थे, सिर्फ 2 प्लेयर्स बैन हुए थे, पूरी टीम गिर गई थी उनकी। कैसे हार रहे थे? पाकिस्तान से भी हार गए थे, जब उनके सीरीज हुई थी। ये लोग हम भूल जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं कि इट्स अ वेरी बिग थिंग कि प्लेयर्स ना होने के बाद भी हम जीत रहे हैं, और ये हमारी हैबिट बनी है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बोला था, अभी भी यही बोलता हूँ। सो आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब ठीक है, वो कर रहे हैं, पर पता नहीं यार, यही होता है कि अब ये जो रूल ये बना रहे हैं, क्या ये रोहित शर्मा के लिए वैलिड होगा? क्या विराट कोहली के लिए वैलिड होगा? क्या बीसीसीआई राहुल रोहित शर्मा को बोलेगी नहीं आप डोमेस्टिक खेलो अपने फ्री टाइम में, या विराट कोहली को बोलोगे आप डोमेस्टिक खेलो फ्री टाइम में, तभी हम आपको आईपीएल के लिए पिक करेंगे? सो अब कुछ लोगों के लिए अलग रूल्स हैं, कुछ लोगों के लिए अलग रूल्स ये है। बट पॉइंट हियर इज, आपने ईशान किशन को मौके भी नहीं दिए। मौके इन सेंस, अगर आप उसको खिला रहे हो, वनडे में हो गया, टेस्ट मैचेस में हो गया, फिर खिलाते ना। आपको तो वैसी भी जरूरत थी। केएल राहुल को पता नहीं आप लोगों को इतना प्यार है, केएल राहुल को बस पसंद लो अंदर से। अब आते हैं केएल राहुल के बारे में। केएल राहुल, मैं यार केएल राहुल को ना एक, क्या बोलूं मैं उस वक्त आदमी के बारे में, बिकॉज दैट गाय कंफ्यूजेज मी। जिस तरह से वो बैटिंग करता है, उसके शॉट्स अच्छे हैं, जिस तरह से टाइमिंग करता है, बड़ा बड़ा बैलेंस प्लेयर लगता है। और जब उसने डेब्यू किया था, और आई थिंक सिडनी में इसका डेब्यू हुआ था, जिसने सेंचुरी मारी थी, ऐसी कुछ था, ऑस्ट्रेलिया में अब गया था, तो बहुत लोगों ने बोला था ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, नेक्स्ट बिग सुपरस्टार। बट केएल राहुल हैज नॉट सीमेंटेड, मतलब वो बना नहीं पाया जिस तरह से गन प्लेयर होना चाहिए। इसका हिज करियर हैज बीन जस्ट अप एंड डाउन ऑलवेज। कभी क्रूशल मौके में आके इंजर्ड हो जाता है, कोई ये हो जाता है। पिछले साल भी आईपीएल में इंजर्ड हुआ था, फिर बाहर हुआ था, फिर वापस आया। एंड ये तो केएल राहुल लकी है कि इसको मौके मिल गए, बिकॉज अगर ऋषभ पंत की एक्सीडेंट ना होता तो केएल राहुल को मौका भी नहीं मिलता, बिकॉज इंडिया हैड मूव्ड ऑन फ्रॉम केएल राहुल। बट ये अच्छा मौका था, फिर उसको इंजरी हो गई। अब उसकी इंजरी ठीक होती ही नहीं जा रही, जब बॉडी उसकी रिलैप्स होती जा रही है। सो केएल राहुल को समझ ही नहीं आता यार। आई मीन, अगर इतना इंजरी प्रोन प्लेयर है, जैसे हार्दिक है, इतना इंजरी प्रोन प्लेयर है, तो देन यार उनको फिर निकालो। गिव पार्ट टू सम अदर न्यू टैलेंट यार, जिसकी जरूरत है। देखो अब नहीं खेला तो आया ना ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल आया ना, एक नया लड़का। रजत पाटीदार, ठीक है, ही हैज नॉट परफॉर्मिंग, पता नहीं क्या होपफुली धर्मशाला में करे, बट नए टैलेंट आते ही रहेंगे यार। हम तो तक देखेंगे नहीं। अब हमारा सारा टाइम इसी में हम ढूंढते रहते हैं इसको। आई थिंक यू शुड अगेन, जैसे कि बूना ने किया था, अगर इसकी इंजरी ऐसी बार बार रिलैप्स हो रही है, यू शुड टेक अ ब्रेक ऑफ ईयर एटलीस्ट। भाई देखिए क्या हुआ है, कि क्यों आ रही है वापस इंजरी, क्यों आ रही है? कोई इन्फ्लेमेशन हुई थी आई थिंक उसको, जहाँ पे इंजरी हुई थी, तब ना इज गोइंग टू लंडन। ये है यार मसले। तो केएल राहुल इज आई मीन, if you talk about his career is very confusing. अगर कोई मुझे बोले he was केएल राहुल a great player, I won't say that. I won't say that. How many matches अगर केएल राहुल ने अपने बलबूते में जिताए हैं, इक्का दुक्का छोड़ के जिताए होंगे, पर क्रूशियल इनिंग्स में उसने कब परफॉर्म किया? कभी सोचना इसके बारे में। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ अपना। खैर, यही था। अब आज के लिए इतना ही। जस्ट थॉट कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं और अपना ओपिनियन दूं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताएं। एंड दैट इज इट। आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। प्लीज कमेंट करके बताओ यार कि आपको किस बारे में बात करनी है, क्या है क्या है। आराम से बकचोदी करेंगे उसके बाद। टेक केयर, गुड नाइट।